विषय विज्ञान 8-9 जो प्रकाश पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में अपवर्तन के बारे में पढ़ा, लेंस के बारे में पढ़ा, गोलीय लेंस के बारे में पढ़ा। आज हम गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं, जिन नियमों के अंतर्गत लेंसों में प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है। तो उन नियमों को पहले पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो इन नियमों के अंतर्गत पहला नियम होता है कि जब कोई प्रकाश किरण लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आती है, आपतित होती है, तो वो किरण उत्तल लेंस में कहां से जाएगी, अवतल लेंस में कहां से जाएगी अपवर्तन के पश्चात, इसका हमें ध्यान होना जरूरी है, अन्यथा प्रतिबिंब निर्माण नहीं किए जा सकते। तो सबसे पहला हम नियम पढ़ते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, आती है लेंस पर, तो वो उसका क्या होता है। तो हम उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाश केंद्र O है, ये इसका हम द्वारक बना देते हैं। ये इसका फोकस बिंदु F1 है, ये वक्रता केंद्र C है, C1 है, और इसको हम 2F1 भी कहते हैं, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, इसलिए इसको 2F1 दूरी भी कहा जाता है। इस तरफ ये F2 है, ये 2F2 या इसको C2 बोलते हैं हम। ऐसे ही हम अवतल लेंस में बनाते हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, परिभाषाएं सबकी हम पढ़ चुके हैं। आज हम प्रतिबिंब निर्माण के लिए नियमों का अध्ययन करते हैं। ये प्रकाश केंद्र O है, ये इसका फोकस बिंदु F1 है, ये 2F1 है या इसको C1 कहते हैं, ये F2 है, ये 2F2 है या इसको हम C2 कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि मुख्य अक्ष के जब समांतर कोई आपतित किरण आती है, तो मुख्य अक्ष ये रहा, इसके कोई समांतर आपतित किरण आ रही है, ये समांतर आपतित किरण है जो इसके इस मुख्य अक्ष के समांतर है। समांतर आप जानते हो, किसी भी सरल रेखा के समांतर रेखा क्या होती है, तो उस रेखा के समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, समांतर रेखा कहलाती है। तो ये कोई समांतर रेखा है जो उत्तल लेंस में, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, तो ये उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ये जैसे ही लेंस पर गिरेगी इसका अपवर्तन होगा। अब ये अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में समांतर आने वाली कहां से जाती है, तो ध्यान में रखना, ये अपवर्तन के पश्चात जो ये F2 बिंदु है, ये जो F2 बिंदु है, F2 बिंदु से जाएगी, यानी फोकस बिंदु से जाएगी। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती है, ठीक है। अवतल में क्या होगा, ये कोई समांतर आपतित किरण है जो लेंस पे गिरेगी। अब ये क्या होगी, हम जानते हैं उत्तल लेंस है, उसे हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, अभिसारी लेंस, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है। और अवतल लेंस होता है, उसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो ये तो केंद्रित करेगा, केंद्रित करने का मतलब ये प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, और ये किरणों को फैलाता है, अपसरित करता है। तो ये क्या करेगा, ये जैसे ही इस लेंस पे गिरेगी, अवतल लेंस पर कोई समांतर किरण गिरेगी मुख्य अक्ष के, तो वो क्या करता है, किरणों को फैला देता है।
जैसे ये किरण है, इसको क्या कर दिया इसने, फैला दिया, ये इधर चली जाएगी। उत्तल में तो ये मुड़ के किधर आती है, मुख्य अक्ष की तरफ, ये मुख्य अक्ष के विपरीत दिशा में फैला देता है। तो जब हम इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे, इस किरण को आप जो अवसरित हुई है अपवर्तन के पश्चात, इसे जब आप पीछे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि वो किरण कहां से जा रही है, F1 से जा रही है। कहां से जा रही है, F1 से। तो मतलब ये किरण F1 से जाती हुई हमें क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो पहला नियम कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है, यानी F2 से जाएगी, और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात अपसरित हो जाती है, और अपसरित होगी, इस अपसरित किरण को आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये F2 से जाती, F1 से जाती हुई प्रतीत होती है, यानी मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। एक चीज ध्यान रखना कि जो उत्तल लेंस होता है उसमें F2 प्रमुख होता है और अवतल में F1 है वो प्रमुख होता है, ये इसका फोकस बिंदु माने जाते हैं। वैसे तो दो फोकस होते हैं लेकिन प्रमुख जो होता है वो ये माना जाता है। तो पहला नियम हो गया ना कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से जा रही है, और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात अपसरित हो जाती है, मतलब फैल जाती है। जैसे ये बात की हो चलेगी ना, फैल गई, जिसे पीछे बढ़ाने पर, जिसको हमने पीछे बढ़ाया तो वो F1 से यानी मुख्य फोकस पर मिलती है, अर्थात अपवर्तन के पश्चात ऐसी किरण मुख्य फोकस से निकलती प्रतीत होती है। तो ये हमें से लग रहा है ये किरण कहां से जा रही है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। क्यों प्रतीत का मतलब ये आभासी है, हमने इसको पीछे बढ़ाया है, इसका मतलब ये प्रतीत हो रही है कि इसको पीछे बढ़ाने के यहां से जा रही है। तो पहला नियम हो गया ये। अब दूसरा नियम पढ़ते हैं कि कोई किरण है, वो मान लीजिए कि उत्तल लेंस में फोकस पर आती है और अवतल में फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये F2 है और ये F1 है और ये उत्तल लेंस है। अब अभी तो हमने पढ़ा समांतर किरण के बारे में, अब दूसरी कोई ऐसी किरण है जो F1 से आ रही है। जैसे उत्तल में तो क्या हो रही है, ये F1 पर आ रही है, ठीक है, ये कहां पर आ रही है, F1 से मुख्य इसके फोकस से आ रही है, और अवतल में मुख्य फोकस पर आती हुई क्या होती है, प्रतीत हो रही है। जैसे ये किरण है, ये यहां तक आएगी, लेकिन जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहां आती हुई प्रतीत होती है, इसको आगे बढ़ाने पर ये हमें F2 पर आपतित होती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो ऐसे लग रहा है कि कहां पे आ रही है, F2 पर। तो उत्तल लेंस में तो फोकस पर आती है और इसमें फोकस पर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण, अब ये जैसे ही इस बिंदु पर गिरेगी, लेंस पर गिरेगी, तो लेंस पर इस गिरते इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, और ये अपवर्तित होकर कहां से जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये जो मुख्य अक्ष है इसके ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर जो आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है, जैसे ये लेंस पर गिरेगी, इस बिंदु पर गिरेगी, ये भी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो क्या पढ़ा कि उत्तल लेंस में फोकस पर आपतित किरण
अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और अवतल लेंस में मुख्य फोकस पर आपतित प्रतीत होने वाली किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो आपने क्या समझा कि जैसे हमने पीछे पढ़ा ना कि कोई किरण समांतर आती है तो वो फोकस से जाती है या फोकस पर जाती है, प्रतीत होती है, और दूसरी जो फोकस पर आपतित होती है वो समांतर हो जाती है। उल्टा हो गया ना, एक दूसरे का फोकस पर आती है वो समांतर जाती है, समांतर आती है वो फोकस पर जाती है। तो ये दो नियम हो गए। तो क्या हुआ, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर आपतित प्रतीत किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो इसमें तो समांतर जा रही है, इसमें भी समांतर जा रही है, लेकिन इसमें फोकस पर आ रही है, इसमें फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि जो वस्तुएं रखी जाती है वो हमेशा कहाँ रखी जाती है, मुख्य अक्ष के ऊपर। तो इनमें ये किरणें ही लेनी है। समझ में आ गया। तीसरा नियम है प्रकाश केंद्र O पर आपतित किरण। जो प्रकाश केंद्र होता है ना O, जिसको हमने O से व्यक्त करते हैं, तो उस O पर कोई किरण आती है, जैसे इस पर कोई किरण आती है तो उसका क्या होगा, इस पर जो किरण आएगी उसका क्या होगा, तो इस पर कोई भी किरण आएगी, जैसे ये किरण इस बिंदु पर O पर आ रही है, ये O बिंदु पर आपतित हो रही है, इसमें भी O बिंदु पर आपतित हो रही है, ठीक है। तो दो किरणें उसमें भी आ रही है, इसमें भी O पर आ रही है। अब ये कहां से जाएगी, इनमें अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, तो इनमें कुछ नहीं होगा, ये अपवर्तन के पश्चात इनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये बिना विचलन के, बिना दिशा परिवर्तित किए क्या चली जाएगी, जैसे आ रही वैसे सीधी चली जाएगी। जैसे ये किरण है तो इसकी दिशा में अपवर्तन ही नहीं होगा और ये क्या होगी, सीधी चली जाती है, ठीक है। तो ये इसका 3 नियम है। इन नियमों का पालन करते हुए हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तीसरा नियम है प्रकाश केंद्र O पर आपतित किरण। तो प्रकाश केंद्र O पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात बिना दिशा परिवर्तित हुए सीधी चली जाती है, मतलब उसके अंदर अपवर्तन नहीं होता, विलंबित किरण माना जाता है इसको, ठीक है। तो ये होगी, इसमें भी ये सीधी चली जाती है, तो O पर आपतित किरण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। इन नियमों के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे। पहले हम उत्तल लेंस से अपवर्तन के प्रतिबिंब के नियम पढ़ते हैं। अपवर्तन के नियम के अंतर्गत लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। तो इस इसमें क्या होता है, अलग अलग स्थितियों पे अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो सबसे पहले हम बिंब की स्थिति कि मान लीजिए कि कोई उत्तल लेंस है, उस उत्तल लेंस में उसके सामने अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत। वस्तु है जो बिंब है, वस्तु, बिंब का मतलब होता है वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर है, ठीक है। तो अनंत पर है, तो अनंत पर जो वस्तु होती है उसकी स्थिति को हम चित्र में प्रदर्शित नहीं कर सकते और उससे आने वाली किरणों को हम मानते हैं समांतर किरणें, क्योंकि अनंत से जब प्रकाश किरणें आती है तो उन्हें हम समांतर ही मान सकते हैं, क्योंकि उस वस्तु में अगर हम उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए हम इसमें सामान्यतः वैसे तो हम फोकस तल भी ले सकते हैं और भी ले सकते हैं, फोकस से आने वाले भी ले सकते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से समांतर किरणें लेते हैं। कि मान लीजिए कि कोई अनंत पर कोई वस्तु है दूर, उससे 2 किरणें आ रही है समांतर, मुख्य अक्ष के 2 समांतर किरणें आ रही है, ठीक है। तो एक समांतर किरण ये होगी और दूसरी समांतर किरण ये होगी। ये 2 समांतर किरणें अनंत से उस वस्तु से आ रही है,
और ये लेंस पर गिरेगी। और हमने अभी पीछे नियम पढ़ा कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कहां से जाती है, फोकस से जाती है। तो हम ये किरण कहां से जाएगी, अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से चलेगी, F2 से चलेगी। ये किरण है, ये भी कहां से जाएगी, ये भी फोकस से जाएगी। तो ये दोनों किरणें F2 से जाएगी, मतलब दोनों किरणें F2 पर मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों किरणें वो F2 पर मिलेगी। अब तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, F2 पर बनेगा। कहां बनेगा, F2 पर। प्रतिबिंब का आकार, अब आकार है वो हमेशा मुख्य अक्ष से मापा जाता है, इसलिए मुख्य अक्ष पर जो F2 बिंदु है उस पर बनेगी। तो इसका जो आकार होगा वो अत्यंत छोटा होगा, कहने का मतलब बिंदु आकार का होगा। कैसा होगा, बिंदु आकार का, बिंदुवत। ठीक है, और प्रतिबिंब का स्वरूप, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यदि लेंस के पीछे जो प्रतिबिंब बढ़ते हैं वो सभी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक, पीछे बढ़ने वाले वास्तविक होते हैं। और अगर आगे कोई प्रतिबिंब बढ़ता है लेंस में तो वो आभासी होता है। तो आप देख रहे हो, तो इस लेंस में, उत्तल लेंस में ये जो प्रतिबिंब बढ़ रहा है, ये लेंस है, इसके पीछे बढ़ रहा है। वस्तु सामने है, प्रतिबिंब कहां बढ़ रहा है, लेंस के पीछे। तो प्रतिबिंब वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब आपको मैंने जब दर्पण पढ़ाया था तो बताया था कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। तो वास्तविक और कैसा होगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला प्रतिबिंब, जब कोई वस्तु है वो अनंत पर है। तो अनंत पर है तो उससे आने वाली हमें दो समांतर किरणें लेनी है। वो दोनों समांतर किरणें वो कहां मिलेगी, F2 पर। तो प्रतिबिंब वो कहां बनेगा, F2 पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बिंदु आकार का, अत्यंत छोटा। और उसका जो स्वरूप है वो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये हो गया सबसे पहली स्थिति। अब अगर हम बिंब को अनंत से लेंस के पास ले आए, लेंस के कहां पे ले आए कि अनंत और 2f1 के बीच में ले आए। तो वस्तु है वो हम थोड़ा पास ले आते हैं, तो 2f अनंत व 2f1 के मध्य कहीं भी रख दें। तो अनंत है, अनंत मतलब जिसकी सीमा निर्धारित नहीं होती वो अनंत बिंदु होता है। और ये है 2f1, तो इनके बीच में मान लीजिए कि वस्तु है जैसे ये कोई वस्तु है, ये है बिंब, ये हमने जो तीर का निशान बनाया ये बिंब है। और ये कहां है, अनंत और 2f1 के बीच में कहीं रख सकते हैं, यहाँ जो भी दूरी दी हुई है उसके अनुसार इसको रखा जाता है। मान लीजिए यहाँ है, तो हमें प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम दो किरणें चाहिए। दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात जहां मिलती है वहीं उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बढ़ता है। तो जैसे हमने इसमें भी दो किरणें ली, प्रतिबिंब निर्माण एक किरण से कभी नहीं होता, कम से कम कितनी किरणें चाहिए, दो। हम अभी हमने जो नियमों में 3 नियम पढ़े थे, एक समांतर, एक मुख्य फोकस से आने वाली और तीसरी प्रकाश केंद्रों से आने वाली। तो इनमें से कोई भी दो ले लेते हैं। जैसे हमने एक ले ली समांतर की, इस बिंदु के समांतर, इसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, ये किरण आ रही है। अब आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरण होती है वो अपवर्तन के पश्चात कहां से जाती है, F2 से। वो कहां से जाएगी, F2 से जाएगी। तो ये किरण है, ये अपवर्तन के पश्चात कहां से जा रही है, F2 से जा रही है। ये F2 बिंदु है मुख्य अक्ष पर, इस F2 से जा रही है। और दूसरी किरण ले लेते हैं, जैसे आप चाहे आप किरण O वाली ले लो, चाहे F1 वाली ले लो, दोनों में से एक किरण लेनी है। तो जैसे मान लीजिए हमने F1 से आने वाली किरण ले ली, ये जो किरण है ये
F1 से आ रही है, एक तो हमने समांतर ले ली वो F2 से जा रही है, दूसरी हमने क्या ले ली F1 से आ रही है। तो F1 से आने वाली जैसे ही लेंस पर गिरेगी उसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये दोनों किरणें, ये वाली किरण और ये वाली किरण दोनों कहाँ मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, तो ये बिंदु इसका प्रतिबिंब होगा और ये इसको मुख्य अक्ष से मिला देंगे तो ये एक इसका, तो ये क्या बन गया, ये जो तीर बनाया है ये इसका प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, तो ये इसका प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये तो F2 है और ये 2F2 है, तो दोनों के मध्य कहीं भी बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। वो वस्तु की दूरी पर डिपेंड करता है कि वस्तु कार्य की उसी के अनुसार बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 व 2F2 के मध्य मतलब कहीं भी, दोनों के बीच में कहीं भी बन सकता है। वो वस्तु की बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। प्रतिबिंब, ये तो बिंब है और ये प्रतिबिंब है। बिंब बड़ा है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा। ये बिंब है और ये प्रतिबिंब दिख रहा है, ये छोटा बन रहा है, ये बड़ा है। तो ये प्रतिबिंब है वो क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बिंब से छोटा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बिंब से, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि लेंस के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब, ये पीछे बन रहा है तो पीछे बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं, वास्तविक। और ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जो नीचे बढ़ता है वो उल्टा होता है और मुख्य अक्ष के ऊपर बढ़ता है वो सीधा होता है। तो ये मुख्य अक्ष के क्या बन रहा है, नीचे। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये हो गए। तो आज हमने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण के अंतर्गत केवल 2 प्रतिबिंब पढ़े। बाकी प्रतिबिंबों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप आज जो ये नियम है वो अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, क्योंकि इन नियमों के अंतर्गत ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आज हमने केवल 2 प्रतिबिंब पढ़े हैं, बाकी उत्तल लेंस के 4 और प्रतिबिंब हैं, उनका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे और फिर हम अवतल लेंस से बनने वाले 2 प्रतिबिंबों का अध्ययन करेंगे एक साथ। ठीक है, तो ये आज हमने केवल 2 प्रतिबिंब बनाए हैं जो हमने नियमों के अंतर्गत। तो आप इन नियमों को समझना और अगले वीडियो में हम अगले जो प्रतिबिंब हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।